दोस्तों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो जो भी हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, जो मुख्यतः कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी हिंदी मीडियम का छात्र रहा हूँ। दोस्तों हमारा विषय जीव विज्ञान रहेगा, जो कि आपके विज्ञान का ही एक पार्ट कह लीजिए होता है। इसका जो भी पैटर्न रहेगा वो NCERT बेस्ड ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर का जो नाम है वो है जैव प्रक्रम, जो कि हमारे NCERT पैटर्न में अध्याय 6 के नाम से ये दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम जैव प्रक्रम की। जैव प्रक्रम क्या है? तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा आप सभी को कि जैव प्रक्रम हमारे या जो भी कह लें जो भी जीव हैं उन सभी में कुछ क्रियाएं हमको दिखाई देती हैं, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर ही निरंतर रूप से वो कार्य करती रहती हैं, चलती रहती हैं। ठीक है, तो हम उन सभी ऐसी क्रियाओं को या प्रक्रियाओं को कह लीजिए हम जैव प्रक्रम ही कहेंगे। बात करें अगर हम सजीव और निर्जीव में अंतर की, ठीक है, तो एक तरफ आप देखते हैं जैसे कि पेड़ है। पेड़ अपनी जगह स्थिर है और हम भी सजीव हैं और हम चलते फिरते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए क्या पेड़ सजीव हैं कि निर्जीव हैं, तो इसका उत्तर एक ही रहेगा, पेड़ सजीव हैं। बशर्ते इसमें क्या कारण है कि पेड़ों को हमने सजीव कह दिया। एक तरफ पेड़ को हम रखते हैं, दूसरी तरफ एक पत्थर को रखते हैं। पत्थर भी अपनी जगह स्थिर है और पेड़ भी अपनी जगह स्थिर है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन हम करते हैं तो आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि क्या पेड़ और पत्थर में कौन सा निर्जीव कहेंगे आप, है ना? क्योंकि चूँकि आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, कक्षा 6, 7, 8 तक विज्ञान विषय में सजीव निर्जीव का अध्ययन भी किया होगा, सभी जानते होंगे। पत्थर एक निर्जीव है और पेड़ सजीव रहेगा, क्योंकि पेड़ में जो इंटरनल कुछ क्रियाएं होती हैं, आंतरिक क्रियाएं होती हैं, वो चलती रहती हैं। उन सारी क्रियाओं को ही हम जैव प्रक्रम के नाम से जानेंगे। तो आज इस चैप्टर में पार्ट वाइज हम लेकर के चलेंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। प्रतिदिन जो है इस चैप्टर का थोड़ा थोड़ा जो मटेरियल है वो हम आपको क्लियर करते चलेंगे, है ना? तो आज हम जैव प्रक्रम ही समझ रहे हैं। तो इस जैव प्रक्रम को हम एक परिभाषा के रूप में, जो विज्ञान की परिभाषा है उस रूप में हम देख लेते हैं। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से जैव प्रक्रम आएंगे? पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, वहन है, गति है ना, जनन है। ये सारी जो क्रियाएं रहेंगी वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आएंगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि मैंने PDF का लिंक, जो NCERT पैटर्न बुक है, वो सिलेबस है, वो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप देखिए इस समय लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, घर पर रह कर के आप सभी को अध्ययन करना है, तो वो PDF फाइल मैं भेज रहा हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, उसका आप नोट्स बनाते हुए चलिए। पहली चीज़ तो उसका अध्ययन करिए,
एक चैप्टर को टॉपिक वाइज बना लीजिए, पर डे उसका अध्ययन करिए। अध्ययन करने के बाद जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको भी आप समझिए। तो दोनों को जो आप लेके चलेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, तो जो मैं बताऊँगा वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप अभी मैंने सजीव और निर्जीव जैसे बताया, सपोज़ करें आप पिछली कक्षाओं में आपने अगर उसको नहीं पढ़ा था तो सजीव और निर्जीव को भी मुझे क्लियर करना पड़ता, आपकी समझ में नहीं आता, है ना। या हम कह लें पोषण, श्वसन, ये कुछ चीज़ें आप लोग पहले से जानते हैं तो आपके दिमाग में आसानी से ये चीज़ें आ जाएंगी, इसकी परिभाषा भी आसानी से आपके दिमाग में आ जाएगी। तो इसलिए जो PDF फाइलें मैं भेज रहा हूँ या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड करेंगे उसको आप ज़रूर पढ़ते रहिए रेगुलर, ठीक है। तो अब आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि पोषण है, श्वसन है, वहन और सारी जैव प्रक्रियाएँ रहती हैं जो कि एक हर सजीव में निरंतर चलती रहती हैं। जैसे हम पेड़ और हम लोगों की बात करें, मानव की, तो इसमें क्या रहता है, मूवमेंट, गति नहीं होती है, लेकिन पेड़ क्या करते हैं, वो स्थिर रह करके गति करते हैं, है ना। जैसे कि हवा चलती है, पेड़ों की पत्तियां हिलती हैं, टहनियाँ हिलती हैं, मूवमेंट होता है, उसमें भी गति होती है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट यानी गति वो नहीं करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का मूवमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, पेड़ भी बढ़ते हैं, आपने मूवमेंट देखा होगा, छोटा पौधा लगाते हैं बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, ठीक। उसी तरह से एक बच्चा छोटा होता है वो भी बढ़ता है। तो कुछ समानताएं पेड़ पौधों में, मूवमेंट्स में, यानी आप जैव कह लें जैव प्रक्रियाओं में समानता रहती है, और कुछ क्रियाओं में समानता नहीं रहती है, बट क्रियाएं एक ही रहती हैं। श्वसन है, उत्सर्जन है, सब कुछ सेम रहता है। सबसे पहले इस जैव प्रक्रिया में हम बात करते हैं पोषण की। तो पोषण जो है, पोषण क्या होता है, जैसे कि पोषण की बात करें तो आप भोजन करते हैं, है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पोषण का मतलब है कि हमने भोजन खाना खाया और हमको पोषण मिल गया, तो ये बिल्कुल नहीं है। हम भोजन करते हैं, भोजन हमारे डायरेक्टली मुंह में जाता है, दांतों को जो क्रिया करनी होती है, यानी कि दांत उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, उसके बाद एक भोजन लार के साथ मिलता है और लुगदी के रूप में वो हमारे त्रासनली में, आमाशय में, पेट में पहुंच जाता है। उसके बाद में उस भोजन से जो पाचक रस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो घुल कर के हमारे ब्लड में मिलते हैं। जो पोषण की प्रक्रिया होती है, पोषण के चरण हैं, वो चरण आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, हम अगले वीडियो में उनको क्लियर भी कर देंगे आपको। तो वो पाचक रस जब हमारे ब्लड के साथ में मिलकर के पूरे शरीर में पहुंचता है ना, पाचन होता है। उस पचे भोजन का जब हमारे शरीर में मिल जाता है और उसका हम उपयोग अपनी ऊर्जा में, यानी जो एनर्जी हमको बनती है, एनर्जी जो ऊर्जा बनती है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और ATP के रूप में संचित रहती है वहाँ पर, ठीक है। ये 9th क्लास में भी है, शायद आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। तो इस प्रकार जब पूरी प्रक्रिया होती है तो ये पोषण कहलाता है। पोषण को अगर हम डेफिनेशन के रूप में देखें, भोजन ग्रहण करना, उस पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण करने के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। यानी जब हम भोजन करने के बाद वो एनर्जी जो कन्वर्ट होती है हमारे शरीर के अंदर, और उसका उपयोग हम अपने कार्यों में, दैनिक कार्यों में जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसमें लगाते हैं, ये पोषण कहलाता है, ठीक है। तो मेरी समझ से पोषण की परिभाषा वही क्लियर हो गई आपको। अब पोषण के आधार पर हम जीवों को 2 समूहों में बांट सकते हैं। पोषण के आधार पर 2 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा जो होता है वो होता है विषमपोषी पोषण, ठीक है। तो यहाँ पर स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण को हम परिभाषित कर लेते हैं, और क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इन दोनों परिभाषाओं को डेफिनेशन देने के बाद में इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद करूँगा। अगले वीडियो में आपको इनको क्लियर करूँगा, ठीक है, जिससे कि आप थोड़ा अध्ययन करें रेगुलर और उसको रिवीजन भी करें घर पर के, जो नोट्स मैंने बताए हैं नोट्स भी बनाते रहिए। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि CO2 हम जिसको कह सकते हैं, पानी और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाता है
उदाहरण के तौर पर हरे पौधे। तो हरे पौधे सभी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, हरित लवक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है, इसमें मिलकर के वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। कौन सी क्रिया होती है? वो होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सभी हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ये स्वपोषी यानी कि पौधे अपना पोषण स्वयं करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ होते हैं विषमपोषी। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग विषमपोषी की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। क्योंकि हम किस पर निर्भर करते हैं? हम निर्भर होते हैं पेड़ पौधों पर। गेहूँ है, गेहूँ से क्या हमें मिलता है? आटा मिलता है। दालें हैं, चावल है, सब्जियां हैं, ये सारी चीज़ें क्या हम उसको बना सकते हैं? हम उसको बना नहीं सकते हैं, हम उसको सिर्फ पकाते हैं। ठीक है, पका करके खाते हैं। बनाने की, निर्माण की क्रिया हम लोगों के पास नहीं है, निर्माण की विधि। ठीक है, ये सिर्फ कार्य पौधे ही कर सकते हैं और वो भी हरे पौधे कर सकते हैं। इसलिए हम इनको, सभी हरे पौधों को हम स्वपोषी की श्रेणी में रखते हैं। और विषमपोषी का वह तरीका है जिसमें जीव अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना सकता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। ये इसकी छोटी सी परिभाषा है। उदाहरण के लिए मानव व अन्य जीव हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में क्या संशोधन करना है, आपको क्या हमारा बताया हुआ ये वीडियो समझ में आ रहा है, तो जिससे कि हम अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें जो भी संशोधन है वो मैं कर सकूं। चलिए दोस्तों, नमस्कार।